अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें एक चीज़ की खास बात थी कि बोला गया था कि दो आवेश रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई तीसरा आवेश रखा जाएगा तो वो संतुलन में रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में जानकारी पूछी थी। लेकिन आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उसमें अलग ये है कि इस बार बोला है कि पूरा का पूरा जो निकाय है वो संतुलन में रहना चाहिए। और जब पूरे निकाय के बारे में हम लोगों से बात करते हैं कि पूरा निकाय संतुलन में रहना चाहिए तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा सावधान होना पड़ता है, क्योंकि हमें एक सिंगल चार्ज के बारे में बात नहीं करनी होती है, फिर जितने भी चार्जेस रखे होते हैं उन सभी चार्जेस के विषय में हमको बात करनी होती है। तो आज का सवाल जो हमारे पास है वो कुछ ऐसा ही है। बोर्ड के लिए, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, मेंस में भी ये सवाल आ चुका है, एडवांस में भी शायद आया हुआ है। इस तरीके का सवाल मतलब कॉन्सेप्ट के मामले में, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन क्या है जरा एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा हुआ है और Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। तो इस बार क्वेश्चन हमारे पास जानकारी क्या है कि दो आवेश तो पहले से ही है और उनके बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, बिल्कुल बीचों बीच में एक आवेश कैपिटल Q रखा हुआ है और बोला यह क्या कि तीनों आवेशों का निकाय जो है वो संतुलन में होना चाहिए। मैं आपको जरा फिगर बनाता हूं इसका। तो सपोज दैट हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है जो ऑलरेडी हमको गिवन है। वो कितना है, ये भी Q दिया गया है और ये भी क्या दिया गया है, Q दिया गया है। और इनको मिलाने वाली ये रेखा हो गई, जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ कहीं पर इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर Q रखा है, यहाँ पर Q रखा और यहाँ पर कितना रख दिया गया, कैपिटल Q रख दिया गया। कैपिटल Q कैसा होगा ये भी आपको पता लगाना है, कैपिटल Q कितना होगा ये भी आपको पता लगाना है और दोनों ही बातें करनी है। अगर बीच का पूरा डिस्टेंस हम लोग इसका मान के चलें कि R है तो सेंटर पे रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाली डिस्टेंस भी कितना होगा, R/2 होगा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, R/2 होगा। अगर दोनों R/2 है तो पहले हम लोग ये जरा बात कर लेते हैं कि बीच वाला जो आवेश रखा हुआ है ये संतुलन में है कि नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हम लोग बातें करते थे वहां यही बोलते थे कि भाई बीच में जो आवेश रखा है वो संतुलित होना चाहिए। तो अभी हम जरा इन तीनों में यही क्लियर कर ले कि भाई ये जो बीच में रखा है ये संतुलित है कि नहीं। अगर यही संतुलित नहीं होगा तो अदर की बातें तो हम लोग बाद में क्या ही करेंगे। तो पहले इसी को जरा कंफर्म कर लेते हैं। तो ये कैसा भी है, प्लस है माइनस है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और हम मान के चल रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव है, बाय द वे ये भी पॉजिटिव है। और अगर ये भी पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए भाई, इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा इस ओर और इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा इस ओर। दोनों चार्जेस बराबर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब दोनों ने फोर्सेस जो लगाए होंगे इक्वल लगाए होंगे। और अपोजिट तो आपको दिख ही रहे हैं कि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो इक्वल आ रहा है और अपोजिट आ रहा है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज कैसा भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये तो यहाँ पर स्थिर रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसकी टेंशन हमको नहीं लेनी है, ये भाई यहाँ रुक जाएगा। अब हमको जरा साइड वाले की बात करनी है। साइड में जो चार्जेस रखे हुए हैं वो अपनी जगह पे स्टेबलिश रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, वो रुकने वाले हैं या नहीं रुकने वाले। तो एक इस चार्ज से जरा हम पूछते हैं, जो इसके साथ होने वाला है वही इसके साथ होने वाला है, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर हैं, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, दोनों को अट्रैक्ट करने वाला या रिपेल करने वाला, दोनों सब सेम चीज है। तो इससे जरा हमने पूछा कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है, तो इसने बताया हमारे ऊपर दो लोग फोर्स लगाएंगे। इनकी बात हम अब नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर दो लोग फोर्स लगाएंगे। कौन कौन से लोग फोर्स लगाएंगे, तो ये बोलेगा ये भी पॉजिटिव है हम भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा। तो ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, हम जरा कलर चेंज कर रहे हैं, रिपेल करेगा। कितना फोर्स लगाएगा, तो मान लीजिए इसने जो फोर्स लगाया वो मान लीजिए लगाया F1, तो इस वाले ने इसके ऊपर F1 फोर्स लगाया जो किस नेचर का है, रिपल्शन के नेचर का है। अब ये अगर रिपल्शन दे रहा है तो कोई ना कोई फोर्स इसको अट्रैक्ट करने वाला भी होना चाहिए, कोई फोर्स अगर अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब तक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे तब तक कैंसिल आउट हो नहीं सकते हैं। अगर कैंसिल आउट हो नहीं सकते तो इसके ऊपर बैलेंसिंग आने की कोई संभावना है नहीं। तो अब होना क्या चाहिए कि एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि भाई इस चार्ज को आप माइनस तो नहीं ले सकते, इस चार्ज को आप माइनस नहीं ले सकते हैं। एक बात कन्फर्म है कि ये इस चार्ज को आप प्लस नहीं ले सकते हैं। प्लस अगर ले लिया तो ये भी रिपल देने लगेगा, ये भी रिपल्शन देने लगेगा, तो इसको हमें माइनस लेना पड़ेगा। ये बात हमको यहीं से कन्फर्म हो जा रही है। लेकिन फिर भी
तो हमने क्या बोला कि भाई दूसरे वाले ने जो फोर्स लगाया वो माइनस का होना चाहिए, हमें पहले से कंफर्म है तो हमने माइनस लगा भी लिया है। ये करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसने जो फोर्स लगाया है वो मान लीजिए लगाया है F2। दोनों ने फोर्सेस कितना लगाया, F2, एक ने लगाया F1 और दूसरे ने लगाया F2। दोनों अगर इक्वल और अपोजिट हो जाएं तो ये भी अपने स्थान पर रुक जाएगा, तो दोनों के फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कितना फोर्स लगेगा, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई बताइए जरा। ये आ जाएगा F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, इसका फोर्स लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसके और इसके बीच में फोर्स निकालना है तो क्या आएगा Q इंटू स्मॉल q दोनों है, और बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, हम लोगों ने r माना है तो r स्क्वायर आ गया, बराबर दूसरा क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस और दिस के बीच में फोर्स, तो इसके और इसके बीच में फोर्स क्या निकलेगा स्मॉल q इधर वाला और कैपिटल Q इस तरफ वाला, ये आ जाएगा, और बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, तो ये है आपका r/2 और इसका लग जाएगा होल स्क्वायर। q ने q को कैंसिल आउट कर दिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल आउट कर दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा आपके पास Q/r² बचने वाला है, इस तरफ क्या बचने वाला है, इस तरफ बचेगा आपका कैपिटल Q/r² करेंगे तो ये r² हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ओके 4 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो r² से r² भी कैंसिल आउट हो गया है। तो फाइनली हमारे पास क्या बच के आ रहा है भाई, स्मॉल q इज इक्वल टू 4 कैपिटल Q, यहाँ से कैपिटल Q बराबर निकालेंगे तो आएगा स्मॉल q/4, और हमको पहले से पता है कि अट्रैक्शन नेचर का ही होना चाहिए था, मतलब इसको माइनस होना पड़ेगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैपिटल Q का नेचर कैसा होना चाहिए -q/4, तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए माइनस होना चाहिए, मतलब ये कैसा होना चाहिए ऋणात्मक होना चाहिए।